अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। काइंडली मुझे बताइएगा, मेरी आवाज़ आ रही है आप सब। ठीक है जी। तो मुझे बताएं, कल की क्लास में क्या डिस्कशन हुई थी हमारी। क्या पढ़ा था हमने। ये भी ठीक बच्चा है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्लाउड एआई। ठीक है। मैंने कुछ ऑप्शंस आप लोगों को होम टास्क में दिए थे क्लाउड के, वो आप लोगों ने ट्राई किए हैं। दैट्स वेरी गुड। हमारा लास्ट स्किल वाला ऑप्शन है। आज हम इंशाल्लाह स्किल वाले ऑप्शन को ट्राई करेंगे और फिर हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट एआई टूल की तरफ। लास्ट 4 डेज से हम एक ही टूल पे अटके हुए हैं, क्लाउड पे पता है मैं बोर हो गई हूँ क्लाउड को पढ़ा पढ़ा के। तो आज हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टूल की तरफ, क्वीन की तरफ। पहले क्लाउड के जो स्किल्स वाला ऑप्शन है उसको ट्राई करेंगे और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव करेंगे, ठीक है। मुझे बस 1 मिनट दें, मैं सर की क्लास का लिंक फॉरवर्ड करवा दूँ, फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। नहीं बेटा, आज तो मेरी क्लास नहीं होगी एक्चुअली। सर बिजी है ना, तो फिर इस वजह से मेरी बैक टू बैक क्लासेज है। मेरी बैक टू बैक क्लासेज हैं, दैट्स वाई अब हर बैच के साथ सिंगल सिंगल क्लास ले रही हूँ ताकि सारे बैच कवर अप हो जाए। अब थोड़ा सा शेड्यूल मेरा नॉर्मलाइज हो जाए, सर प्रॉपर सिस्टम पे आ जाए, तो फिर आप लोगों की डबल क्लास होगी। अभी भी डेली बेसिस पर कॉन्टिन्यूज मेरी शाम 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक क्लास होती है विदाउट एनी सिंगल ब्रेक। तो दैट्स वाई डबल क्लास मैनेज नहीं हो पा रही है। अगर हो पाती तो ज़रूर मैं आप लोगों की डबल क्लास लेती। पर खैर, 1 वीक की बात है, आफ्टर 1 वीक हम आपकी प्रॉपर डबल क्लास कंडक्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है। Everyone, is my screen visible to all of you? ठीक है, अभी हम क्विकली ओपन करते हैं क्लाउड को। जो स्किल्स वाला ऑप्शन कल थोड़ा सा रह गया था उसको कंप्लीट करते हैं और फिर अपने नेक्स्ट रूल की तरफ जाते हैं, बिकॉज क्लाउड ने बहुत खपा दी है और बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया हमने क्लाउड पर, अब बहुत बोर कर रहा है। तो हम ओपन करते हैं क्लाउड एआई को। ठीक है, कल हम स्किल क्रिएट कर रहे थे, ये हमारी अंडर प्रोसेस थी। हमने अपने क्वेश्चंस का आंसर दे दिया था और इमेज प्रॉम्प्ट जनरेशन का टास्क हम इससे परफॉर्म करवाना चाह रहे थे। सी, अब इसने हमें कह दिया एक्सेलेंट, आई हैव ऑल एवरीथिंग आई नीड, लेट मी ड्राफ्ट योर इमेज प्रॉम्प्ट जनरेशन स्किल। अब इसने प्रॉपर हमें स्किल ड्राफ्ट करके दे दी है। अब इसने मुझसे पूछा
वुड यू लाइक टू टेस्ट इट आउट, रिफाइन द ड्राफ्ट, जंप टू एवोल्यूशन? तो हम इसको कर देते हैं टेस्ट इट आउट। तो इस फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ना, सबसे पहले जो मैंने कल आपको प्रोसीजर बताया था, आपने उसी को फॉलो करना है। उसको फॉलो करते हुए फिर आपको ये एंड पे दे देगा कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। तो हम इसको कर लेंगे टेस्ट इट आउट, पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट करते हुए हमने इसको सिनेरियो क्या दिया था, आई नीड अ प्रॉम्प्ट फॉर आवर प्रोडक्ट लॉन्च वीडियो, वी आर B2B SaaS company in the productivity space, the vibe should feel innovative but not gimmicky, गिम गिमिकी, क्या गिमिकी है। ओके सो ये आप लोग देख सकते हो, उसने प्रॉपर हमें प्रॉम्प्ट्स देना स्टार्ट कर दिए। दैट्स मीन इसका जो स्किल है वो क्रिएट हो चुका है। स्किल हमने कैसे क्रिएट किया था, हम कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे गए थे, वहां जाके हमने किया था इसको क्रिएट स्किल विद क्लाउड। क्रिएट स्किल विद क्लाउड करने के बाद डायरेक्टली तौर पर ये जो ऑटो प्रॉम्प्ट है हमारी क्लाउड पे रन होगी थी। फिर इसने हमसे पूछा कि आपको किस तरह की स्किल चाहिए, फिर वो स्किल हमने अपने टास्क में बता दी। फिर उसने बोला कि आप ऑर्गेनाइजेशन में कितने बंदे हो जो स्किल को यूज करना चाहते हो, मैंने वो भी बता दिया। उसके बाद उसने बोल दिया कि आपको कहाँ पर इसको यूज करना है, वो भी हमने बता दिया। तो दो चार इसने कोई क्वेश्चंस पूछे, हमने उसका आंसर किया और उसके बाद इसने हमें प्रॉपर रिफाइन करके हमारी स्किल बनाकर दे दी। रिफाइन करने के बाद अब वो कहता है आपने अपनी स्किल को टेस्ट करना है, रिफाइन करना है या जंप टू एवोल्यूशन करना है, मतलब जस्ट इसको फाइनलाइज टास्क के लिए कंसीडर कर लेना है। तो मैंने कहा पहले मैंने इसको टेस्ट करना है। तो टेस्टिंग में एक रैंडम प्रॉम्प्ट जो इसने मुझे ऑलरेडी प्रोवाइड की थी, मैंने वही प्रॉम्प्ट यहाँ पर रन की है। तो आप लोग देख सकते हो प्रॉपर ये मुझे इमेज कंटेंट जनरेशन में हेल्प आउट कर रहा है, प्रॉपर प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे रहा है। तो इस तरह से आप अपनी डिफरेंट स्किल्स, ऐसे टास्क जो ऑलरेडी क्लाउड परफॉर्म नहीं कर सकता, जो क्लाउड की कैपेबिलिटीज में नहीं है, वो स्किल्स वाले सेक्शन में जाके आप इजीली क्लाउड से परफॉर्म करवा सकते हो। इसमें डिफरेंट स्किल्स ऐड कर सकते हो, देन उसकी बेसिस पर ये आपको आपका जो रिक्वायर्ड टास्क है वो परफॉर्म करके दे देता होता है। तो आप हर तरह के स्किल्स, हर तरह का काम जो भी क्लाउड से करवाना चाहते हो वो आप इजीली करवा सकते हो। यहाँ पर जो प्री मेड स्किल्स हैं उनको भी यूज कर सकते हो, एज वेल एज आप जो है इसमें अपनी स्किल्स खुद बना भी सकते हो। ठीक हो गया। तो आपके पास इसमें थोड़े से ये ऑप्शंस हैं। न्यू चैट वाला है, यहाँ पर आपने कुछ भी रिसर्च करना हो, कोई भी चैट करनी हो, काउ वर्क करना हो, लेकिन काउ वर्क का ऑप्शन राइट नाउ पेड पे है। तो नॉर्मल चैट करनी हो, रिसर्च करनी हो तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। प्रोजेक्ट का ऑप्शन आप एज अ जेम यूज करते हो, जब भी आपने किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए कोई स्पेसिफिक एजेंट बनाना हो, स्पेसिफिक अपना एक आप लोग कह सकते हो सर्वेंट बनाना हो, ताकि वो आपको सिर्फ वही टास्क परफॉर्म करके दे जिसकी आपने उसमें उसको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, तो वो आप प्रोजेक्ट में आके क्रिएट कर सकते हो। देन आर्टिफैक्ट्स का तो आप सबको पता है, आर्टिफैक्ट वाले ऑप्शन में आप डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल गेम्स, वेबसाइट ETC सारा कुछ बना सकते हो। देन कोडिंग वाला ऑप्शन राइट नाउ उसका पेड है। फिर कस्टमाइज का ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पर आप डिफरेंट स्किल्स कस्टमाइज कर सकते हो। आफ्टर दैट हमारे पास चैट्स का ऑप्शन है। बस यही हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको आप क्लाउड में इजीली ट्राई कर सकते हो, और इनको ट्राई करते हुए क्लाउड AI को अपनी डिफरेंट कंटेंट जनरेशन पर्पसेस के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। गॉट इट? यहाँ तक सबको क्लाउड क्लियर हो गया? Should we move to our next AI tool? बेटा अपकमिंग क्लासेस में आपको वीडियो बनाना सिखाऊंगी, ठीक है? चैट बोर्ड्स हमारे क्लियर हो जाए, हम जनरेटिव AI टूल्स की तरफ जाएं, फिर आपको वीडियोस क्रिएट करना सिखाऊंगी। ओके तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट AI टूल की तरफ, विच इज़ क्वीन AI। क्वीन AI हमारे पास एक ऑल इन वन AI टूल है जो आपको हर तरह का टास्क परफॉर्म करके देता है। ये आपको इमेजेस पे बना के देता है, ये आपको वीडियोस पे बना कर देता है, ये आपका AI असिस्टेंट मॉडल भी है, ये आपको प्लान्स भी बना के देता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करके देता है, वेबसाइट्स भी बना के देता है, गेम्स भी बना के देता है, रिसर्च भी करके देता है, बहुत सारे टास्क परफॉर्म करके देता होता है। तो ये आपके पास एक ऑल इन वन AI टूल है, एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है जो आपको हर तरह का AI टास्क परफॉर्म करके देता होता है। हर तरह का AI रेलिवेंट टास्क आप इस पे आके परफॉर्म कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है इसकी जनरेशन्स बहुत क्विक है और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको ये तमाम टास्क परफॉर्म करके दे देता होता है। क्वीन AI बेसिकली हमारे पास एक चाइनीज AI टूल है। सबसे पहले जो चाइनीज का AI टूल मार्केट में लॉन्च हुआ था दैट वाज डीप सीक। और डीप सीक की बहुत हाइप बनी थी कि डीप सीक बहुत बेस्ट है, बहुत एडवांस है, सब टूल से बहुत ज़्यादा हाई है। बट हार्डली 15 to 20 डेज डीप सीक चला था और उसके बाद वो बंद हो गया था, फ्लॉप हो गया था, अच्छा चल ही नहीं पाया था, उसकी जनरेशन इतनी अच्छी नहीं थी। इवन तो वो जनरेशन करता ही नहीं था, जस्ट फॉर रिसर्च पर्पज वो आपको हेल्प आउट कर देता होता था, फिर वो काइंड ऑफ ठप हो गया। उसके बाद फिर चाइनीज़ ने काफ़ी वर्किंग की, उन्होंने हेले लॉन्च किया, उन्होंने क्वीन को लॉन्च किया, उन्होंने सी आर्ट को लॉन्च किया, और काफ़ी सारे टूल फिर हमारे पास मार्केट में
चाइनीज के आगे। तो डीप सीक अभी भी है मार्केट में, बट उसका वो लेवल नहीं है जो हमारे पास क्वीन का लेवल है। क्वीन बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये एक हमारे पास प्रॉपर स्टूडियो है, एआई असिस्टेंट्स में वर्क हमें हेल्प आउट करता है। इसमें बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो और उनसे डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट इजीली जनरेट करवा सकते हो। तो मार्केट में जो फर्स्ट टूल आया था ना चाइनीज़ का, वो ठप हो गया था, बट उसके बाद उन्होंने काफ़ी अच्छी एफर्ट की और उसके बाद अब काफ़ी सारे टूल हमारे पास, ऑलमोस्ट 30-40% टूल जो मार्केट में है वो चाइनीज़ के हैं। जिसमें क्वीन भी आता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास डीप एआई भी आता है, डीप सीक भी आता है, हेलियो आता है, सी आर्ट आता है, और नंबर ऑफ एआई टूल्स आते हैं जो चाइनीज़ ने इंटीग्रेट किए हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा वो हमारे पास वर्क कर रहा है। ओके, तो आपने सिंपली गूगल पे जाना है, सर्च करना है क्वीन एआई, टॉप पे आपके पास क्वीन की वेबसाइट आ जाएगी और आप इसको ओपन कर लेंगे। जी परप्लेक्सिटी भी है, बट वो चाइनीज़ का नहीं है। परप्लेक्सिटी चाइनीज़ का नहीं है, वो अमेरिकन का। ग्रॉक हमारे पास इलान मस्क का है, मतलब प्राइवेटली इलान मस्क का है ग्रॉक। और बाकी चैट जीपीटी ओपन एआई का है। तो इस तरह हर टूल डिफरेंट कंपनीज के हैं। बट जो ग्रॉक है ना, वो किसी कंपनी का नहीं है। ग्रॉक बनाया ही एलन मस्क की टीम ने है और उसको ऑपरेट भी एलन मस्क की टीम कर रही है। तो वो प्रॉपर आप लोग कह सकते हो पेटेंट है उसका, एलन मस्क की। ओके जी, तो इसको आपने कर लेना है पहले लॉगिन। लॉगिन करने के बाद टॉप राइट कॉर्नर पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ट्राई क्वीन स्टूडियो का। सिंपली आपने ट्राई क्वीन स्टूडियो के ऑप्शन पे चले जाना है। जैसे आप स्टूडियो को ओपन करोगे देन आपके पास यहाँ लॉगिन साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा। पहले हम इसको लॉगिन कर लेते हैं, फिर हम ताकि हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकें। तो हमने चले जाना है लॉगिन के बटन पे, कर लेंगे कंटिन्यू विद गूगल। ओके, कंटिन्यू विद गूगल करने के बाद आपको डायरेक्टली तौर पर क्वीन का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होना स्टार्ट हो जाएगा। सेंटर में आपके पास प्रॉम बॉक्स है। यहाँ पर आपके पास इसमें डिफरेंट लगे हुए ऑप्शंस। आप ऑटो ऑप्शन को यूज करना चाहते हो, थिंकिंग को या फास्ट को, वो सेलेक्ट कर सकते हो। देन आप इससे 1-to-1 वॉइस में बात करना चाहो तो वो भी करता है, बट उर्दू में बात नहीं करता, इंग्लिश में और बाकी सारी लैंग्वेजेस में करता है, उर्दू में नहीं करता। डिक्टेट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप खुद प्रॉम्प्ट लिखना ना चाहो तो आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके डिक्टेट भी कर सकते हो। ओके, देन वी हैव दिस प्लस का आइकन। प्लस के आइकन पे आपके पास सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। आपने इमेज क्रिएट करनी है, आपने वीडियो क्रिएट करनी है, आपने वेब सर्च करना है, आपने डीप रिसर्च करना है, आपने वेब डेवलपमेंट करनी है, आपने प्रेजेंटेशंस बनानी है, आपने आर्टिफैक्ट्स को ट्राई करना है, आपने लर्निंग प्लान बनाना है, आपने ट्रैवल प्लान बनाना है, या इसके अलावा आपने कोई और टास्क परफॉर्म करवाना है। ये सारा कुछ आप क्वीन में रहते हुए फॉर फ्री जनरेट करवा सकते हो। ये डेली बेसिस पर आपको अप टू 5 to 8 वीडियोस जनरेट करके देता है एंड अप टू 30 इमेजेस पर डे आपको जनरेट करके देता है। तो इसकी जनरेशन कैपेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। ये आपको वीडियोस भी बना कर देता है और आपको इमेजेस भी बना के देता है। जी बच्चा, ये आपको वीडियोस भी बना के देता है। ओके, देन वी हैव मॉडल्स। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल मल्टीपल मॉडल्स लगे हुए हैं क्वीन के, जिसमें क्वीन 3.7 प्लस है, क्वीन 3.8 मैक्स है, क्वीन 3.7 मैक्स है, उसके बाद हमारे पास 3.6 प्लस है, 3.6 मैक्स है और 3.627 भी है। ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास अनपेड में अवेलेबल है, जिनको आप फॉर फ्री ट्राई कर सकते हो, फॉर फ्री यूज़ कर सकते हो और इनको यूज़ करते हुए हर तरह का टास्क परफॉर्म करवा सकते हो। सबसे अच्छा जो हमारे पास राइट नाउ काम करे 3.8 मैक्स और 3.7 मैक्स कर रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी जनरेशन हमें करके देते होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने सबसे पहले इस पर अकाउंट क्रिएट करना है, फिर उसके बाद आपको ये वाला जो इंटरफेस शो हो रहा है, आपको ये वाला इंटरफेस शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब वन बाय वन हम इसके जो ऑप्शन है वो ट्राई करते जाएंगे। सबसे पहले हम इसका इमेज जनरेशन ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। सिंपली हम क्रिएट इमेज के ऑप्शन पे जाएंगे। क्रिएट इमेज के ऑप्शन पे आने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने जैसी भी इमेज बनानी है, आप सिंपल उस इमेज का प्रॉम्प्ट दोगे, इमेज की डायमेंशन सेलेक्ट करोगे। डायमेंशन बेसिकली आपके पास किसी भी इमेज का साइज या शेप होती है कि आप किस साइज की, किस शेप की इमेज या पिक्चर जनरेट करवाना चाह रहे हो, वो आप सेलेक्ट कर लेते होते हो और उसकी बेसिस पर अपनी इमेज जनरेट करवा लेते होते हो। अब यहाँ पर आप लोग जरा अपना दिमाग लड़ाएं और मुझे एक एक वर्चुअल रियलिटी के रेलिवेंट प्रॉम्प्ट बताएं। आप लोग जो प्रॉम्प्ट बताओगे वो मैं यहाँ क्वीन में रन करूंगी और उसकी इमेज जनरेट करवाऊंगी। हरी अप, यू गाइस हैव जस्ट 1 मिनट 45 पर मुझे सब बच्चों की प्रॉम्प्ट्स मिल जानी चाहिए। तो 1 मिनट लगाएं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, एक अच्छी सी प्रॉम्प्ट लिखें चैट बॉक्स में, देन उस प्रॉम्प्ट को हम रन करेंगे इमेज जनरेशन वाले सेक्शन में और इमेज जनरेट करवाएंगे। हरी अप एवरीवन। एवरीवन हरी अप। अदील, इशफाक, हमना, हारिस,
फराज, हुरिया, सना, एक्टिव हो जाओ बच्चा। ओके, हमारे पास आ चुकी है हुरिया की। हुरिया क्लास में नहीं थी, यहाँ मैं क्या कह रही हूँ, बच्चा एक्टिव बैठा करो ना। मैं बोल रही थी कि आपने मुझे एक प्रॉम्प्ट बतानी है, उस प्रॉम्प्ट को हम इमेज जनरेशन वाले सेक्शन पे रन करेंगे और अपनी इमेज जनरेट करवाएंगे। अ गर्ल विच इज प्लेइंग इन स्काई विद स्टार्स। ओके, वेरी गुड सना, अच्छा प्रॉम्प्ट दिया आपने। हम इसको बोलते हैं क्रिएट एन इमेज, इमेज ऑफ अ बेबी गर्ल, गर्ल स्टैंडिंग इन द स्काई and playing with the स्काई। ठीक है, हमने प्रॉम्प्ट दे दी। प्रॉम्प्ट देने के बाद इसकी इमेज जनरेशन में आपके पास दो मॉडल लगे हुए हैं, क्वीन 3.0 और क्वीन 2.0। आपने इन दोनों में से जो भी चूज करना है आप ले सकते हो, दोनों अच्छी इमेजेस बना कर देते हैं। फिर डायमेंशन आ गए हैं, डायमेंशन साइज और शेप होता है कि बेसिकली आपको किस साइज की किस शेप की इमेज चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट करते हो। सो आई विल गो विद 1:1। और फिर हम अपनी प्रॉम्प्ट को रन कर देंगे। प्रॉपरली विद इन 1 मिनट हमारी जो इमेज है वो जनरेट होकर आ जाएगी। Girls are on the sky, image of a boy helping a poor man. Okay, very good. मैंने स्टार नहीं लिखा, क्या लिखा है? Let me check it out. ओह वेरी सॉरी, मैंने स्टार की जगह स्काई लिख दिया दोबारा से। इसको हम स्टॉप करते हैं, रीप्रॉम्प्ट करते हैं। स्काई के साथ कैसे प्ले कर रही होगी स्काई में खड़े होके? लेट मी चेंज माय प्रॉम्प्ट। दोबारा से हमने कर दिया। एक पॉलिटिक पे क्रिएट कर जो स्काई को हिला रहा है और बारिश हो रही है। ओके, वेरी गुड अदील। मैम इन बारबी वर्ल्ड अ बॉय सडनली केम टू द बारबी वर्ल्ड। ओके, सी आप लोग इमेज देख सकते हो, हमने क्या प्रॉम्प्ट दी थी? क्रिएट एन इमेज ऑफ अ बेबी गर्ल स्टैंडिंग इन स्काई एंड प्लेइंग विद द स्टार। सी, यू गाइस कैन चेक प्रॉपर, इसने हमारी प्रॉम्प्ट के रेलेवेंट हमें हमारी जो पिक्चर है बना के दे दिया। समझ आ रहा है सबको? रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं? तो इस तरह से आपने जितनी भी इमेजेस बनानी है वो आप इजीली जनरेट करवा सकते हो क्वीन एआई से। ये ऑलमोस्ट 1 मिनट लगाता है और काफी अच्छे पिक्चर्स आपको जनरेट करके दे देता होता है। ठीक है, ओके, अब हम इसका नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं विच इज वीडियो जनरेशन ऑप्शन। अगर आप डायरेक्ट यहीं से अपनी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी अपनी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब लाइक अगर मैं इसको कहूँ क्रिएट वीडियो तो और मैं अपनी प्रॉम्प्ट को रन कर दूं तो ऑटोमेटिकली मुझे इसी पिक्चर को वीडियो में कन्वर्ट करके दे देगा। बट अगर आप कुछ और प्रॉम्प्ट देना चाहते हो, किसी और तरह की वीडियो बनवाना चाहते हो, तो वो भी आप इसके वीडियो जनरेशन वाले ऑप्शन पे जाके इजीली बना सकते हो। तो यहाँ पर हमने इस इमेज को भी रन कर दिया फॉर वीडियो जनरेशन। एज वेल एज हम जो है आ जाते हैं इसके डैशबोर्ड पर और यहाँ से हम करवा लेते हैं वीडियो वाला ऑप्शन अलग से भी ट्राई। अब आपने किसी भी तरह की वीडियो बनानी है, लाइक आपने वर्चुअल रियलिटी के रेलिवेंट, आपने ऑग्यूमेंटेड रियलिटी के रेलिवेंट, वट एवर जिस रियलिटी के रेलिवेंट भी आपने बनानी है आप वो इजीली यहाँ पर बना सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको प्रॉम्प्ट देती हूँ, क्रिएट अ वीडियो इन विच अ मंकी इज प्लेइंग फुटबॉल
इन दो स्पेस। ठीक है, मैंने प्रॉम्प्ट दिया, इस प्रॉम्प्ट को हमने रन किया। अब ये ऑलमोस्ट 1 to 2 मिनट्स लगाएगा और मुझे मेरी वीडियो बना कर दे देगा। सबसे अच्छी बात ये है कि वीडियो जनरेशन थोड़ी सी इसकी स्लो है, बट ये है कि अच्छा, ये वाला मॉडल ऑलरेडी इन यूज है ना दूसरी ईमेल दूसरी जगह पर, तो इसका हम चेंज करते हैं मॉडल। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि थोड़ा सा तो ये स्लो है, बट आपको डेली बेसिस पर काफ़ी अच्छी वीडियोस बना कर दे देता है। आप 5, 7, 8 इतनी क्वांटिटी की जो वीडियोस हैं वो इससे इजीली जनरेट करवा सकते हो। तो हमारे दोनों जो वीडियो जनरेशन टास्क है वो इन प्रोग्रेस है। एक हमने प्रॉम्प्ट टू वीडियो बनवाई है, और एक हमने डायरेक्टली जो हमारी इमेज जनरेट होकर आई थी उसी इमेज को हमने वीडियो में कन्वर्ट कर लिया। तो ये ऑलमोस्ट 2-4 मिनट लगाएगा, और उसके बाद हमें हमारी जो वीडियो वो बनाकर दे देगा। तो इस तरह से आप अपनी डिफरेंट जो वीडियोस हैं वो इजीली क्वीन से क्रिएट करवा सकते हो। ये काफ़ी अच्छी आपको पिक्चर्स भी और वीडियोस भी क्रिएट करके देता है। देन फर्दर आप उनको यूज़ करना चाहो तो आप इजीली उनको डाउनलोड करके यूज़ भी कर सकते हो। फ्री प्लान में डेली बेसिस पर ये आपको 30+ इमेजेस जनरेट करना अलाउ करता है और 10+ वीडियोस जनरेट करना अलाउ करता है। तो इतना कंटेंट डेली बेसिस पर आप इससे क्रिएट करवा सकते हो। तो जितनी देर हमारे पास इसकी वीडियो जनरेशन इन प्रोग्रेस है, इतनी देर हम इसके बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ तक इमेज और वीडियो वाला ऑप्शन क्लियर हुआ है कैसे ट्राई करना है? ओके, इतनी देर हम इसका नेक्स्ट ऑप्शन एक्सप्लोर कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वेब सर्च का। वेब सर्च का ऑप्शन आपको अलाउ करता है, आपने वर्ल्ड वाइड की कोई भी सर्चेज लेनी है, फॉर एग्जांपल आपने किसी प्रोडक्ट को सर्च करना है, किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना है, किसी प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करना है, तो वो आप इजीली यहाँ पर आके कर सकते हो। या आप वर्ल्ड वाइड की न्यूज़ देखना चाहते हो, आप वो कर सकते हो। तो आपके पास वेब सर्च में हर तरह का ऑप्शन अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं इससे बोलती हूँ, मुझे वेब सर्च करके बताए बेस्ट बजट लैपटॉप, सबसे ज्यादा कम बजट के लैपटॉप्स कहाँ पर मिल रहे हैं, किस मार्केट में मिल रहे हैं और किस प्राइस में मिल रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये सर्च किया वेब सर्च वाले ऑप्शन पे, तो अभी मुझे प्रॉपर प्रॉपर जो मार्केट है उसको एक्सप्लोर करेगा, देखेगा सबसे कम बजट में कौन से हमारे पास आ रहे हैं। ओके, सबसे कम बजट में हमारे पास कौन से लैपटॉप्स आ रहे हैं, देन ये मुझे उनकी लिस्ट प्रोवाइड करके देना स्टार्ट कर देगा। आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है और आप देखना चाहते हो कि यार ये सबसे चीपेस्ट कौन सा है और सबसे अच्छा कौन सा है, कम प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट मुझे कहाँ मिल रहा है, तो आप ये वेब सर्च वाला ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर आके आप सर्च करोगे तो डायरेक्टली ये आपको प्रोडक्ट के ऑथेंटिक लिंक्स भी प्रोवाइड करेगा और चीपेस्ट रेट भी प्रोवाइड करेगा कि इस वेबसाइट पर कम रेट में मिल रहा है, उसकी क्वालिटी ऐसी है, यहाँ पर ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, यहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट है, वैसे प्रोडक्ट है। वो सारा कुछ आपको वो बता कर दे देगा। ठीक है, तो वेब सर्च का ऑप्शन डिफरेंट वेब सर्चेस आपको प्रोवाइड करता है, डिफरेंट वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करता है और उसमें आपके प्रॉम्प्ट के रेलेवेंट जो भी डाटा होता है वो आपको रियल टाइम में प्रोवाइड करके दे देता है। डीप रिसर्च का ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट होता है, वो आपके टॉपिक को डिटेल्ड करता है, वो आपको आपके टॉपिक के रेलेवेंट डिटेल्स प्रोवाइड करके देता होता है। ठीक है, तो वेब सर्च और डीप रिसर्च दोनों ऑप्शन में डिफरेंस है। वेब सर्च डिफरेंट वेबसाइट्स को सर्च करता है, डिफरेंट वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करता है आपके टॉपिक के रेलेवेंट, और उनको एक्सप्लोर करते हुए उनका डाटा अलाइन करके दे देता होता है। बट जो डीप रिसर्च है, वो कोई भी टॉपिक आप उसको प्रोवाइड करते हो तो वो उसी टॉपिक के रेलिवेंट आपको डीप सर्चेस प्रोवाइड करता है, डीप कंटेंट रिसर्च करके देता है। ठीक हो गया? चैट जीपीटी एक दिन में कितनी इमेजेस बना कर देता है? चैट जीपीटी आपको एक दिन में ऑलमोस्ट 6 इमेजेस क्रिएट करके देता होता है। ओके, हैव अ लुक। अब इससे मुझे जो है सारे के सारे जो बजट फ्रेंडली लैपटॉप्स हैं, चीप लैपटॉप्स हैं, उनकी लिस्ट प्रोवाइड करके दे रही है। सी, एस्पायर 16 AI, आइडिया पैड स्लिम 3, उसके बाद HP विक्टर्स, ये सारे मुझे शायद इसने अमेरिका के लिए हैं, हम इसको बोलते हैं इन पाकिस्तान। तो ये हमें पाकिस्तान के सारे प्रोवाइड करके दे देगा कि हमारे पास सबसे बेस्ट लैपटॉप्स कौन से जा रहे हैं, उनकी क्या प्राइजेस हैं, किस वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, क्या उनकी ऑथेंटिसिटी है, ईच एंड एवरीथिंग हमें प्रोवाइड करके दे देगा। तो आपने इस तरह से कोई न्यूज़ देखनी है, वर्ल्ड वाइड का कोई भी कंटेंट सर्च करना है, वर्ल्ड वाइड से कोई भी प्रोडक्ट आप बाय करना चाह रहे हो, आप वो देखना चाहते हो, तो वो आप इजीली देख सकते हो वेब सर्च वाले ऑप्शन पर जाके। ठीक है, समझ आ रही है? आई गेस हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। ओके, हमारी वीडियो बन चुकी है, ये इमेज टू वीडियो है। लेट मी प्ले इट। 5 सेकंड की वीडियो बना के देता है आपको ये। ठीक है, ड्यूरेशन 5 सेकंड होती है। सी,
तो ये इसने हमें इमेज टू वीडियो बना के दी है। जो इमेज हमने जनरेट करवाई थी उसी को डायरेक्ट जो वीडियो में कन्वर्ट करवा लिया था। और ये हमने जो प्रॉम्प्ट की थी, ये प्रॉम्प्ट टू वीडियो बन के आया। तो प्रॉम्प्ट टू वीडियो में मैंने क्या कहा था कि मुझे एक चाहिए मंकी की वीडियो जो फुटबॉल खेल रहा, फुटबॉल तो नहीं बास्केटबॉल खेल रहा है शायद ये, बास्केटबॉल वाली बोल है। बट आप लोग देखो काफी अच्छी इसने वीडियो बना कर दी है। अब आपने डाउनलोड करना है, ये आपके पास बॉटम में डाउनलोड का बटन है, आप डाउनलोड को क्लिक करोगे, इसीलिए आपकी वीडियो आपके पास डाउनलोड होकर भी आ जाएगी। तो इस तरह से आप डिफरेंट इमेजेस वीडियोस इससे क्रिएट करवा सकते हो। ये आपको प्रॉम्प्ट टू वीडियो भी बना कर देता है, इमेज टू वीडियो भी बना कर देता है, और आपकी जो वीडियो की ड्यूरेशन है वो अप टू 5 सेकेंड होती है। ठीक है। बेटा वीडियो में वॉइस है, मेरी स्क्रीन वॉइस के साथ शेयर नहीं है, मैं दोबारा शेयर करती हूँ स्क्रीन वॉइस के साथ। वीडियो में वॉइस है। Goal. भी आवाज आई है? वीडियो में आवाज है। ओके सी। अभी इसने हमें जो है वेब सर्च वाला जो ऑप्शन हमने ट्राई किया था, तो आप लोग देख सकते हो वेब सर्च में जो भी पाकिस्तान, मैंने इसको बोला इन पाकिस्तान, तो इसने मुझे पाकिस्तान की मार्केट एक्सप्लोर करके दे दी है कि हमारे पास जो सबसे बेस्ट बजट लैपटॉप्स हैं, ये सबसे एक्सपेंसिव वाले बता रहा है, वो 80 to 150 1 लाख 50,000 के दरमियान में आ रहे हैं, जिसमें लिनोवो आईपैड है, HP 15s है, एस्पायर 3 है, इन्फिनिक्स इनबुक वाई सीरीज है। तो सारा कुछ इसने मुझे प्रोवाइड करके दे दिया। तो अगर मैं इसको बोलूँ टेल मी about the most cheapest one, हम थोड़ा सा चीपेस्ट में देखते हैं कि चीपेस्ट चीपेस्ट में क्या रेट देता है ये। हाँ वो मेरे ख्याल में बास्केटबॉल नहीं, बेसबॉल की बॉल है शायद। आई एम नॉट श्योर बट आई गेस बेसबॉल की है। ओके अब इसने हमें एब्सोल्यूट चीपेस्ट वन दे दी है, जो स्टार्ट होकर आ रहे हैं जी 30,000 से। तो आप लोग देख सकते हो जिसमें HP ProBook 640G2 है, जो 38 to 45,000 के दरमियान में OLX पे भी है और टेक ऑनिक्स पे भी ये बिक रहा है। तो यहाँ से आप इजीली जाके परचेज कर सकते हो, उसने आपको डायरेक्टली वेबसाइट के लिंक्स भी दे दिए हैं। देन डेल लैटिट्यूड है जो 45 to 50,000 पे मिल रहा है, और इसकी भी इसने जहाँ जहाँ पर ये अवेलेबल है उसकी वेबसाइट लिंक्स दे दिए हैं कि आप यहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। तो वेबसाइट वाला ऑप्शन आपको वर्ल्ड की तमाम वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर देता होता है। आपने जिस भी वेबसाइट से जो भी परचेज करना है, जो भी सर्च करना है, वो आप इजीली आके सर्च कर सकते हो। तो ये था हमारे पास हमारा वेब सर्च वाला ऑप्शन। अब हम चले जाते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, विच इज डीप रिसर्च। डीप रिसर्च वाला ऑप्शन आपने खुद ट्राई करना है, मैं नहीं ट्राई करवा रही। देन वेब डेवलपमेंट वाला ऑप्शन आ गया, आपने किसी भी तरह की वेबसाइट क्रिएट करवानी है, वेब डेवलपमेंट करवानी है, आपको क्रिएट करके दे देता होता है। सिंपली आपने चैट जीपीटी से ला के प्रॉम्प्ट देनी होती है, प्रॉम्प्ट नहीं भी देते खुद से प्रॉम्प्ट करते हो तो ये तब भी आपको बना कर दे देता होता है। तो मैं इसको प्रॉम्प्ट करती हूँ, क्रिएट अ मिनी वेबसाइट फॉर माई क्लॉथिंग ब्रांड आशना। ठीक है, मैंने इतना छोटू सा प्रॉम्प्ट दिया, प्रॉम्प्ट को रन किया। अब ये प्रॉपर इसके ऊपर रेंडरिंग करेगा, कोड राइट करेगा, कोड को अलाइन करेगा, कोड को प्रॉपर एग्जीक्यूट करेगा, और फिर विद इन 2 to 3 मिनट्स हमें हमारी वेबसाइट क्रिएट करके दे देगा। जी ये चैट जीपीटी का अगेन एंड अगेन क्वेश्चनिंग नहीं करता, बिकॉज ये ऑल इन वन मॉडल है। अगर आप इसका मेन चैटबॉट यूज करते हो ना तो उसमें ये क्वेश्चनिंग करता है, बट अगर आप इसका कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हो, कोई स्पेसिफिक ऑप्शन ट्राई कर रहे हो, तभी आपसे पर्सनलाइज नहीं होता, तब पर्सनल होके क्वेश्चंस नहीं पूछता। चैट बोर्ड में पूछता है, जो मेन चैट है ना इसकी न्यू चैट, वहाँ पूछता है। बट अगर आप इमेज बनवा रहे हो, वीडियो बनवा रहे हो, या कोई और ऑप्शन ट्राई कर रहे हो, तो उसमें नहीं पूछता। ओके तभी इसने वर्किंग स्टार्ट कर दी है, जैसे ही कंप्लीट होगी फिर हमें ये इन्फॉर्म कर देगा। तो अभी ये वेब डेवलपमेंट में काम कर रहा है, वेबसाइट जनरेट कर रहा है, इतनी देर हम नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव करते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्लाइड्स का। अब स्लाइड्स क्या करती हैं? स्लाइड्स हमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशंस बना कर देती हैं। प्रेजेंटेशन के बारे में पता है आप लोगों को प्रेजेंटेशंस क्या होती हैं? 10:03 पे खत्म होगी हमना क्लास। ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशंस क्रिएट करके देता है। आपने इसको टॉपिक देना होता है और आपके टॉपिक के रेलिवेंट की आपको हर तरह की प्रेजेंटेशन क्रिएट करके दे दिया होता है। आपको कोई भी स्लाइड्स, मतलब जैसे हम पीपीटी में या वर्ड, एमएस वर्ड में जाके खुद प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, लेआउट खुद बनाते हैं, टेक्स्ट डाटा खुद आके अलाइन करते हैं और फिर बहुत एडिटिंग करने के बाद हमारी प्रेजेंटेशन बनती है। तो यहाँ पर आके सिर्फ आप अपना टॉपिक बताते हो, देन आपके टॉपिक को लेआउट में डालना, लेआउट में फीड करना, टॉपिक के रेलिवेंट कंटेंट जनरेट करना, वो सारी क्वीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ये ऑटोमेटिकली आपके टॉपिक पर पहले कंटेंट जनरेट करता है, देन उस कंटेंट को लेआउट में इंडल्ज करता है, फिर लेआउट को एडिट करता है और फिर प्रॉपर आपको आपकी प्रेजेंटेशन दे देता होता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो एडिटेबल फॉर्मेट में होती है, आप उसको कभी भी एडिट कर सकते हो। तो मेरे पास एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एआई इन टुडेज एरा। मैं इस पर प्रेजेंटेशन बनाना चाहती हूँ, तो मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगी। सिंपली हम इस पर जाएंगे स्लाइड्स वाले ऑप्शन पे। स्लाइड वाले ऑप्शन पे आने के बाद मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगी, क्रिएट a presentation on topic importance of AI in today's era। ठीक है, बस मैंने इतनी सी प्रॉम्प्ट दी। अब इसके ऊपर कंटेंट ही खुद जनरेट करेगा, कंटेंट खुद अलाइन करेगा, इमेजेस भी खुद बनाएगा, सब कुछ खुद करते हुए ये हमें प्रॉपरली, ओके, सब कुछ खुद हमें बना कर देगा और फिर प्रॉपरली हमें प्रेजेंटेशन भी बना कर दे देगा। तो इसने ड्राइविंग स्टार्ट कर दी है, वर्किंग स्टार्ट कर दी है, वर्किंग कंप्लीट होगी तो हमारे पास हमारी प्रेजेंटेशन बन के आ जाएगी। ओके, यहाँ पर वेबसाइट भी हमारी अबाउट टू कंप्लीट है। अगर अभी क्लास एंड होगी तो वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों की ग्रुप में ड्रॉप करवा दूंगी। देन फिर हम जो है कल की क्लास में इसके बाकी ऑप्शंस डिस्कस कर लेंगे। जी बेटा, आप चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट ले सकते हो। तो इसको आज के लिए इतना ही रखते हैं, बिकॉज हमारी क्लास एंड होने वाली है। यहाँ तक जो ऑप्शंस मैंने आपको करवाए हैं आज, इमेज जनरेशन वाला, वीडियो जनरेशन वाला, वेब डेवलपमेंट वाला और स्लाइड वाला नहीं हो सका। तो ये जो 3-4 ऑप्शंस हैं इनको आपने खुद से भी ट्राई करना है, फिर जो रिजल्ट जनरेट होके आएंगे वो मेरे साथ मोस्टली शेयर करने हैं। अभी जो प्रेजेंटेशन बन के आती है और जो वेबसाइट बन के आती है उसका लिंक मैं आपके ग्रुप में ड्रॉप करवा दूंगी, आप वो देख लीजिएगा और इसके साथ साथ कल की क्लास में भी मैं आप लोगों को एक्सप्लोर करवा दूंगी। ठीक हो गया? दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। होप सो आपको आज की क्लास का टॉपिक समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल हुआ तो यू गाइस कैन इजीली आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, प्रॉपर सपोर्ट दी जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।